दोस्तों, आज हम आपको मोक्षदा एकादशी की कथा का श्रवण कराते हैं। एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे मधुसूदन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका क्या महत्व है। यह सुन भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष में आने वाली परम कल्याणकारी एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान दामोदर के विग्रह की तुलसी पत्र से पूजा की जानी चाहिए। अब मैं आपको पुराणों में वर्णित मोक्षदा एकादशी की कथा सुनाता हूँ, जिसका श्रवण मात्र करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और इस पूरे फल से किसी भी व्यक्ति के माता पिता या अन्य कोई भी पितृ यदि नरक में है तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। ध्यान पूर्वक अब आप यह कथा सुने। प्राचीन काल में चंपक नगर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर था। यह संपूर्ण सुख और समृद्धि से संपन्न था। यहाँ वनस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य के चारों वेदों के गाता ब्राह्मण रहते थे। यह राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाने लगा और बोला, हे ब्राह्मण, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में से कुछ सुख प्राप्त न हो रहा है। मैं क्या करूँ? हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। ऐसे पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न करा सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार कराता है वह हजार मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ पास की भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वह जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगत पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा से कुशल क्षेम से समाचार लिए। आगे राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल मंगल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त अत्यंत अशांत होने लगा। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर वह बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्म को जान लिया है। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में कामा आतुर होकर अपनी पत्नी को ऋतु दान नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक में पड़े हैं। तब राजा ने कहा, ऋषिवर, इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष की एकादशी का उपवास करें और इस उपवास के पुण्य को अपने पिता को समर्पित कर दें, जिसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसने उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया, जिसके प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। वह स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला तथा मोक्ष देने वाला होता है। भक्तों, 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी पर चुपचाप यह एक गुप्त चीज खा लेना। इतनी होगी धन की वर्षा की 7 पीढ़ी बैठकर खाएंगे। भक्तों, इस दिन चाहे व्रत करें या ना करें, लेकिन यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब हो जाएंगे दूर। भक्तों, 1 दिसंबर को यह वाली मोक्षदा एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ
यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और मानसिक नष्ट करने की बारंबारी शांति प्राप्त होती है। भक्तों, मोक्षदा एकादशी के महत्व की बात करें तो मोक्षदा एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने इस दिन मूढ़ असुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे संसार में धर्म की पुनः स्थापना हुई। इसी कारण से पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत रखकर श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, उसे पापों से मुक्ति, सुख समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत लाभकारी है। ठीक उसी तरह मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो यह व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप मोक्षदा एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, आने वाली 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के दिन जिन घरों में खाई या बनाई जाती है यह 3 चीजें, उनके घर में पूरे साल होती है धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, यह मार्गशीर्ष माह की दूसरी और आखिरी एकादशी पूरे के पूरे 99 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। यह एकादशी कार्तिक के बाद पड़ती है, तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ गया है। और 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना या ना करना, लेकिन यह गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी पर ऐसा खाना भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरे घर परिवार संकट पर आ सकता है। साथ ही साथ भक्तों, इस वीडियो में जानेंगे 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, मोक्षदा एकादशी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करना चाहिए। जो भी माताएं बहनें मोक्षदा एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं, तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके घर में कंगाली छा जाती है। जिस घर में ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 1 दिसंबर मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मोक्षदा एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपके जीवन से कष्ट दूर हो जाएंगे। भक्तों, इस बार 99 वर्षों के बाद मोक्षदा एकादशी ऐसे शुभ समय पर पड़ने जा रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं हो जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही प्रदान करवाता है। चलिए, अब हम आपको मोक्षदा एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में मोक्षदा एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत शंका है। यह व्रत 1 दिसंबर को रखा जाएगा या 30 नवंबर को? पूजा कैसे करनी है? शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है? इस प्रवचन में हम आपको सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। कई लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या मोक्षदा एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, या पहली बार यह व्रत किया जा सकता है? इन सभी सवालों के उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीजें जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। साथ ही भक्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन भक्तों गाय को यह चीज जरूर खिलाना चाहिए। अगर आप मोक्षदा एकादशी के दिन गाय को यह चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। चलिए, अब हम आपको सबसे पहले मोक्षदा एकादशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। माँ की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं।
भारत में इसे अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं-कहीं पर इसे मोक्षदा एकादशी और कहीं-कहीं पर इसे मौन एकादशी और मौन अग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है, इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पुण्य प्राप्त होता है, जो सभी तीर्थों के स्नान, ध्यान यज्ञ और व्रतों से मिलता है। यह एकादशी सभी एकादशी की जननी मानी जाती है, इसीलिए इसे वर्ष की दूसरी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के 7 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में यह भी उल्लेख है कि जो व्यक्ति इस एकादशी का उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी मनुष्य को अज्ञान, मोह और पाप से मुक्त कर मोक्ष का द्वार खोलती है। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में इसे मोक्षदायिनी और पाप हरणी एकादशी कहा गया है। इस स्कंद पुराण के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और वह वैकुंठ को प्राप्त करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं बल्कि समस्त पापों का श्रवण करने वाला होता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि मोक्षदा एकादशी का सही समय क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि कौन सी चीज है जो हमें मोक्षदा एकादशी के दिन जरूर खा लेनी चाहिए। और साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे, इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हैं तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मोक्षदा एकादशी की सही तारीख टाइम के बारे में। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। इस मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 30 नवंबर को रात्रि 9:29 से शुरू होगी और यह तिथि अगले दिन 1 दिसंबर को रात्रि 7:01 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि को खास माना जाता है, इसीलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर को रखा जाएगा। अब भक्तों, बात करें तो एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है, इसीलिए एकादशी व्रत का करना शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में मोक्षदा एकादशी का पारण 2 दिसंबर को सुबह 6:51 से लेकर 9:04 तक पारण किया जाएगा। व्रत का पारण करने के बाद अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। चलिए अब हम मोक्षदा एकादशी की सरल पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। इस दिन सही तरीके से और श्रद्धा के साथ मनाने के लिए सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। फिर स्नान करके पूजा स्थान पर जाएं और भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें। बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लें और फिर 3 बार नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर या फिर फ्लैट नंबर आदि क्षेत्र का नाम बताएं। इसके बाद अपनी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित करें और भगवान को प्रणाम करके जल अर्पित कर दें। अब पूजा की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल या जो भी फल उपलब्ध हो बिना कटे हुए लें और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। फिर भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। अगर आपके पास मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची या पान का पत्ता हो तो उन्हें भी सजा दें। अब भगवान को बुलाने की प्रक्रिया, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, इसके लिए भगवान की तस्वीर को स्थापित करके उस स्थान को शुद्धिकरण करें। गंगा जल मिश्रित जल से उस स्थान पर छींटे डालें और एक फूल रखें। फिर भगवान को आचमन कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूलों की माला पहनाएं और पुष्प अर्पित करें। धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को उठाना नहीं है। दीपक को जहां रखा है वहां चावल या फूलों का आसन बना दें और फिर दीपक रखें। जब भगवान को नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास हो वह अर्पित करें। अगर मिठाई नहीं है तो मिश्री के दाने भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बिना कटा हुआ फल भगवान को जरूर अर्पित करें। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए पान का बीड़ा तैयार करें। उसमें लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें।
इस वीडियो को भगवान को अर्पित करें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें। फिर अपनी इच्छा भगवान के समक्ष व्यक्त करें। यदि आप धन की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो भगवान से धन का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब मोक्षदा एकादशी की कथा सुने या उसका पाठ करें और फिर भगवान की आरती करें। अंत में फल का भोग अर्पित करें और प्रसाद को सभी में वितरित करें। इस दिन अन्न का सेवन न करें। यह व्रत का सबसे बड़ा नियम है। चलिए भक्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन क्या ना करें। देखिए, पहली बार मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत को किसी भी प्रकार के विवाद, झगड़े या दुष्टता से बचना चाहिए। इस दिन किसी से वाद विवाद करना मानसिक शांति व्रत का उल्लंघन हो सकता है। व्यक्ति को इस दिन शांत संयमित रहना चाहिए और किसी से भी दोष या कड़वाहट से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन झूठ बोलने से भी बचें, क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। दूसरी बात, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रूप से मानी जाती है। साथ ही इस दिन बैगन का सेवन भी वर्जित है। इसके अलावा इस दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। यह व्रत के प्रभाव को कमजोर कर सकता है। चौथी बात, इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। यह व्रत के प्रभाव के दौरान आत्मनियंत्रण और संयम का प्रतीक होता है। कुछ लोग एकादशी का व्रत बिना नमक से करते हैं, जबकि कुछ लोग सेंधा नमक खाकर रहते हैं। पांचवी बात, इस दिन का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान होता है। इसीलिए इस दिन लौकिक कार्यों से युक्त होकर पूरी तरह से भक्ति में लीन रहकर बिताना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और श्री हरि के मंत्रों का जप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप पूजा में लापरवाही करेंगे या कोई कार्य करेंगे तो व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। छठी बात, एकादशी के दिन व्रती जातकों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इस समय जागरूक और ध्यान मग्न रहना चाहिए। साथ ही किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियां और फूल तोड़ने से बचें। खासकर तुलसी के पौधे भूलकर भी न तोड़ें। अगर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी है तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको बताएंगे मोक्षदा एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि आपका व्रत पवित्र और पूर्ण रूप से फलित हो। भक्तों, पहली चीज, प्याज और लहसुन का सेवन। मोक्षदा एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यह दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इसको मांसाहार भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और उसे व्यक्ति के लिए वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न मोक्षदा हो सकता है। इस दिन इसका सेवन न करना उचित होता है। दूसरा है नशे से संबंधित पदार्थ। मोक्षदा एकादशी के दिन शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक पदार्थ आदि का सेवन पूरी तरह निषेध है। यह पदार्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और व्रत के पवित्र उद्देश्यों को भी भंग कर सकते हैं। नशे के पदार्थ से शरीर और मन में अशुद्धता आती है। इससे व्रत का असर समाप्त हो सकता है। इसीलिए इस दिन किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए ताकि आप भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। भक्तों, तीसरी चीज, खट्टे पदार्थ। मोक्षदा एकादशी के दिन खट्टे खाद्य पदार्थ का सेवन भी नहीं करना चाहिए, जैसे कि आम, इमली, दही, खट्टे फल आदि। खट्टे पदार्थ तामसिक गुणों को बढ़ाते हैं, जिससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से भी खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संयम होता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ है। इसीलिए इस दिन खट्टे पदार्थों से बचना चाहिए। भक्तों, चौथी चीज, शक्कर और मिठाई का सेवन। मोक्षदा एकादशी के दिन अत्यधिक शक्कर या मिठाई का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शक्कर का अधिक सेवन शरीर में राजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्यों के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और व्यक्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि इस हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि खाए जा सकते हैं, लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। इन सभी से परहेज करते हुए इस एकादशी का पालन करें। भक्तों, पांचवी चीज, मांसाहारी भोजन। मोक्षदा एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह निषिद्ध है।
मांसाहार भोजन न केवल शारीरिक दृष्टि से हानिकारक होता है, बल्कि आध्यात्म रूप से भी हमारे पापों को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से तामसिक गुण बढ़ते हैं, जो हमारी मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत में सिर्फ सात्विक भोजन की अनुमति होती है, जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इसीलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मुर्गा, मछली या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन न करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो भक्तों, इन सभी चीजों से परहेज करते हुए इस मोक्षदा एकादशी का पालन करें। भक्तों, अब हम जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन सेब जरूर खाना चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर खाना चाहिए। फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि मोक्षदा एकादशी के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। मोक्षदा एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से एकादशी का व्रत सफल हो जाता है, क्योंकि इसमें माता सीता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। मोक्षदा एकादशी के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता सीता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रखें, मोक्षदा एकादशी व्रत में बैगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। मोक्षदा एकादशी में व्रतधारी को डिब्बा लस्सी, डिब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। इसमें कई केमिकल मिले होते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का जूस पिए तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालना चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। भक्तों, एकादशी के दिन बहुत ही खास होता है। इस दिन अगर आप तुलसी मैया से जुड़ा एक विशेष उपाय हो तो आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन निश्चित हो जाता है। आज हम आपको इस खास उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में शाप कहा गया है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। वहाँ हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। लेकिन तुलसी माता से जुड़ी कुछ बातें और नियम हैं जिन्हें जानना और अपनाना बेहद जरूरी है। भक्तों, अगर आप अपने परिवार की खुशहाली, समृद्धि चाहते हैं तो इस मोक्षदा एकादशी पर तुलसी मैया को चुनरी जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की विशेष कृपा आपके जीवन में बरसती है। लेकिन अक्सर लोग अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ता है। जैसे कई लोग अपने घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उसे कभी चुनरी नहीं चढ़ाते। याद रखें, तुलसी माता को चुनरी अर्पित करना एक बहुत ही शुभ कार्य है। इससे मनोकामनाएं होती हैं। और दोस्तों, याद रखें कि तुलसी के पास कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध चीजें न रखें। वहाँ हमेशा साफ सफाई बनी रहनी चाहिए। साथ ही तुलसी के पास कभी भी कटु या कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए, वरना तुलसी मैया नाराज हो जाती हैं। अब जानिए उस खास उपाय के बारे में जिसे मोक्षदा एकादशी पर जरूर करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी के पौधों में एक सिक्का नए लाल कपड़े में लपेट कर गाड़ दें, जिससे आपके घर में धन और समृद्धि के द्वार खुलते हैं और दरिद्रता धीरे धीरे दूर होने लगती है। क्योंकि तुलसी मैया को लक्ष्मी का वरदान प्राप्त है, इसीलिए उनका आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा तुलसी माता को इस दिन थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें। इससे जीवन में सौभाग्य बना रहता है। भक्तों, मोक्षदा एकादशी के दिन चाहे जो हो जाए, लेकिन तुलसी के पौधों को छूकर बोल देना यह 2 शब्द, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। माता लक्ष्मी साक्षात आएंगी आपके घर और आपकी किस्मत को बदलने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज मैं आपके सामने एक ऐसी बात लेकर आई हूँ जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। मोक्षदा एकादशी के दिन अगर आप तुलसी माता के पौधों को छूकर सिर्फ एक छोटा सा शब्द बोल देते हैं तो इतना पैसा आपके घर में आएगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। माँ लक्ष्मी और देवी अन्नपूर्णा का ऐसी आशीर्वाद मिलेगा कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपका पूरा घर खुशियों से भर जाएगा और पूरे साल आपके घर में धन की वर्षा होती रहेगी। भक्तों, यह एक छोटा सा शब्द बिल्कुल साधारण नहीं है। जब आप इस शब्द की महिमा जानेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि
सुनिए, जो शब्द मैं आपको बताने वाली हूँ वह आपको किसी भी शास्त्र में नहीं मिलेगा। प्राचीन समय में यह शब्द केवल साधु संतों और विशिष्ट ज्ञानियों को ही पता था, लेकिन उन ज्ञानियों में से यह शब्द केवल अपने शिष्यों को ही दिया था। तो अगर आप आज इस शब्द को सुन रहे हैं तो समझ लीजिए स्वयं माता लक्ष्मी ने आपको यह शब्द सुनने के लिए चुना है। देखिए भक्तों, मोक्षदा एकादशी वह एकादशी है जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है और इसे साल की सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है। इस दिन इतना पवित्र होता है कि इस दिन अगर आप तुलसी माता के कुछ भी मांगे तो तुलसी माता और माता लक्ष्मी हमें देने पर मजबूर हो जाती हैं। जी हाँ, हमारे शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। अब सोचिए, वर्ष में 365 दिन होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ दिन ऐसे होते हैं जो पूरे साल का भाग्य बदल देते हैं, पूरे घर की तस्वीर बदल देते हैं। और उन्हीं दिनों में से एक दिन है मोक्षदा एकादशी। नाम से ही स्पष्ट होता है, मोक्षदा यानी इस दिन मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसी वजह से इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह वही पवित्र दिन है जब भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों को मोक्ष और समृद्धि प्रदान करने के लिए विशेष कृपा बरसाते हैं। साल के इस विशेष समय में जब तक मोक्षदा एकादशी आती है तब तक कई सारे आध्यात्मिक कार्यों में बाधाएं रहती हैं, लेकिन मोक्षदा एकादशी के सूर्योदय होते ही पूरे ब्रह्मांड मानो दिव्य ऊर्जा से भर उठता है। मंदिरों में घंटे बजने लगते हैं, तुलसी के पौधे पर दीपक जलता है और हर घर में एक दिव्य ऊर्जा का प्रवेश होता है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। अब आप यही सोच रहे होंगे कि मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी को छूकर बोलने वाला वह शब्द आखिर कौन सा है, तो वह शब्द मैं आपको बताऊंगी। देखिए, मैं यहाँ आपका भला करने आई हूँ, लेकिन उस शब्द को सुनने से पहले आपको कुछ विशेष नियम और कुछ विशेष सावधानियां भी जाननी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आपने इस सावधानियां विधि और नियमों को अनदेखा या अनसुना कर दिया तो आपको फल नहीं मिलेगा, उल्टा जो आपके पास है वह भी खो सकते हैं। इसीलिए मित्रों, मैं आपको हर एक चीज विस्तार से बताऊंगी। तो भक्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस घर में तुलसी होती है उस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। माँ, क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का दूसरा रूप माना गया है और जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है, खिली खिली रहती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उस घर में माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यह भी कहा जाता है कि अगर किसी घर में तुलसी बार बार सूख जाती है, तुलसी फल नहीं रही है, तो इसका सीधा अर्थ है कि माता लक्ष्मी आपसे नाराज है और आपके घर में कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं जो माता लक्ष्मी को अपने घर में प्रवेश करने से रोक रही हैं। अब देखिए भक्तों, मोक्षदा एकादशी वह समय है जब किस्मत भी पलट जाती है और किस्मत की दिशा भी बदल जाती है। साथ ही अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, बहुत ज़्यादा कष्ट है, हर वक्त आप कर्ज में दबे रहते हैं, आपके घर में पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, जितनी मेहनत करते हैं उतना फल नहीं मिलता, तो भक्तों, यह वही वीडियो है जिसका आप अभी लंबे समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आपका इंतजार अब खत्म हो चुका है। देखिए, इस बार मोक्षदा एकादशी पर 72 सालों के बाद ऐसा शुभ योग बन रहा है जिसे यदि आपने पहचान लिया तो तुलसी को छूकर वह शब्द मंत्र बोल दिया तो जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ भक्तों, आप सभी को मैं बता देती हूँ कि मोक्षदा एकादशी के दिन लोग व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, तुलसी को पूरे दिन सेवा करते हैं, लेकिन इसका सब करने के बाद भी कई बार लोगों को फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमें विधि पता नहीं होती। दरअसल शास्त्रों में बताया गया है तुलसी माता का पूजन अगर सही विधि विधान से सही ज्ञान के साथ किया जाए तभी हमें फल मिलता है। अब देखिए भक्तों, तुलसी माता स्वयं भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में है और इस दिन जब आप उन्हें छूते हैं तो आपके हाथ में केवल मिट्टी नहीं बल्कि दिव्यता की स्पंद ऊर्जा होती है। कहा जाता है इस दिन बोले गए शब्द ब्रह्मांड में कई गुना बढ़कर लौटते हैं। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसा शब्द बताने जा रही हूँ जिसे तुलसी को छूकर बोल देंगे, लेकिन
उस शब्द तक पहुंचने से पहले यह समझना जरूरी है आखिर तुलसी इतनी चमत्कारी क्यों है। मित्रों, तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह एक जीवित शक्ति है। उसके हर पत्ते में ओज है, हर शाखा में प्राण है। और जब सुबह सुबह सूरज की पहली किरण तुलसी के पत्तों पर गिरती है तो उसमें निकलने वाली ऑक्सीजन केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करती है। यही कारण है कि तुलसी के पौधे के पास बैठने मात्र से इंसान के मानसिक भय, तनाव, दरिद्रता दूर हो जाती है। मोक्षदा एकादशी की सुबह जब तुलसी के आगे दिया जलाया जाता है तो वह दिया केवल एक प्रतीक नहीं बल्कि प्रकाश और भाग्य की शुरुआत होता है। इस दिन जब आप तुलसी माता को स्पर्श करते हैं तो वह आपके भीतर की नकारात्मकता को खींच लेती है, जिससे आपके मन में कोई अनजान भय है, आपको कोई बात बार बार सता रही है, आपके जीवन में गरीबी है, कंगाली है, कर्ज आपको परेशान कर रहा है, तो इस तरह की ऊर्जा को वह छीन लेती है और उसके बदले आपको अपार सौभाग्य देती है। लेकिन यहाँ एक रहस्य छुपा है, उसको ध्यान से सुनना भक्तों। तुलसी माता केवल उसी को वरदान देती हैं जो उनसे कुछ नहीं मांगता बल्कि उन्हें मां मानकर उनसे बात करता है। इस दिन तुलसी के आगे जो व्यक्ति बैठकर सच्ची मन से कह देता है कि माँ आज मैं खाली हाथ आया हूँ लेकिन आशीर्वाद से मेरा घर भर दो, तो उसका घर केवल पैसों से नहीं बल्कि शांति समृद्धि से भर जाता है। भक्तों, पुराणों में लिखा है कि मोक्षदा एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं तो अपनी नजर उसी पर डालते हैं जहाँ तुलसी के आगे दिया जल रहा होता है, और जहाँ उनकी नजर जाती है वहां से अभाव दूर हो जाता है। तो यह दिन एक ऐसी चाबी की तरह है जिससे भाग्य का ताला खुलता है, लेकिन यह ताला केवल उस शब्द से खुलता है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसी को छूकर जो शब्द बोले जाते हैं उनमें से एक शब्द ऐसा है जो न केवल आपकी आर्थिक स्थिति को बदलता है बल्कि आपके कर्मों को भी शुद्ध कर देता है। और देखिए भक्तों, अगर आपके कर्म शुद्ध रहेंगे, अगर आपका दिल शुद्ध रहेगा, आपकी वाणी शुद्ध रहेगी, तो साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएंगी। देखिए, यह शब्द कोई साधारण मंत्र नहीं, यह शब्द स्वयं माँ लक्ष्मी का गुप्त आशीर्वाद है और स्वयं माँ लक्ष्मी ने अपने भक्तों को बताया है। अब हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक भी बताया गया है कि यह शब्द केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जिनके भाग में परिवर्तन लिखा होता है, स्पर्श रहता है, उनके जीवन में वही परिवर्तन तत्काल घटने लगता है। अब सोचिए, अगर एकादशी को आप तुलसी माता के सामने दीपक जलाकर उनके पत्तों पर जल चढ़ाएं और उस समय एक शब्द बोल दें जो स्वयं ब्रह्मा की तरंगों को हिला दे, तो क्या हो सकता है। उस क्षण जब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी एक साथ अपनी कृपा बरसा रहे हों और आप उस ऊर्जा में अपने शब्दों में बांध लें तो वह सीधे ब्रह्मांड की चेतना में दर्ज हो जाता है और फिर वह शब्द आपके जीवन में बार बार धन, सौभाग्य और अवसरों के रूप में लौटता है। देखिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना बहुत आसान है। आज के समय में अगर आपने तुलसी माता की सेवा कर ली, तुलसी माता का ध्यान रख लिया, तो साक्षात माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। लोग कहते हैं मेहनत करो, कर्म करो, लेकिन सच्चाई यही है कि कर्म तभी फल देता है जब वह सही समय और सही भावना से किया जाए। दसी वह समय है जब कर्म और भाग्य दोनों एक साथ खड़े होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि इस दिन का संकल्प 1000 जन्मों के पुण्य के बराबर होता है। लेकिन ध्यान रखें मित्रों, इस दिन केवल बोलने से कुछ नहीं होता, भावना का, आत्मा का, शरीर का और मन का शुद्ध होना जरूरी है। तुलसी माता को छूते समय आपके मन में लोभ नहीं आना चाहिए, लालच नहीं आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भक्ति होनी चाहिए। अगर आप सोचे कि मैं केवल पैसा चाहता हूँ तो तुलसी माता आपको पैसा नहीं देंगी, लेकिन अगर आप सोचे कि मैं अपनी माँ के चरणों में बैठकर अपनी किस्मत सौंप रहा हूँ तो ही तुलसी माता आपके घर में लक्ष्मी बनकर प्रवेश करेंगे। इस दिन जो शब्द बोले जाते हैं वह केवल वाणी नहीं, वह कंपन है। जो यह कंपन आपके जीवन की दिशा तय करता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक क्षण ऐसा होता है जब ब्रह्मांड उससे पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। अगर उस क्षण सही उत्तर दे दो तो पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। तो मोक्षदा एकादशी भी वही क्षण है और वह लगभग इस यात्रा के आधे पड़ाव पर, जब आपके मन में यह जिज्ञासा बढ़ रही है कि आखिर वह शब्द कौन सा है जो तुलसी को छूकर बोलने मात्र से वरदान की वर्षा करा देता है। सुनो, यह शब्द किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, यह अनुभव से उपजा हुआ शब्द है। यह शब्द
तब जन्मा जब एक वृद्ध साधु ने अपने अंतिम समय में एक ब्राह्मण के कान में कहा था, जिसे यह शब्द समझ में आ गया, उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं टिकती। और वही शब्द मैं आपको आज देने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। यह कोई तांत्रिक मंत्र नहीं है, या कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, यह ऊर्जा का आवाहन है। यह माँ लक्ष्मी को अपने घर में अस्थायी करने का छोटा सा क्रम है। जब मोक्षदा एकादशी की सुबह तुलसी के पौधे के सामने खड़े होकर आप उसे स्पर्श करें और कहें, प्रकट हो प्रभु, प्रेरणा हो। यह शब्द सीधा ब्रह्मांड के हृदय तक पहुंचता है। प्रकट हो का अर्थ है जो अब तक छिपा है वह अब दिखाई दे, और प्रभु प्रेरणा का अर्थ है वह देव ऊर्जा जो भगवान के मन से उठकर आपके मन में प्रवेश करे। अब आप तुलसी को छूकर यह कहते हैं, प्रकट हो प्रभु प्रेरणा, तो आप केवल शब्द नहीं बोल रहे हैं, आप ब्रह्मांड को आदेश दे रहे हैं कि अब मेरी किस्मत प्रकट हो, मेरे धन के रास्ते प्रकट हों, मेरे सौभाग्य के द्वार खुलें। यह शब्द बोलने के बाद जो कंपन आपके भीतर उठता है वह तुलसी के पत्तों से होकर ऊपर की ओर जाता है, और वहीं से शुरू होता है परिवर्तन की प्रक्रिया, परिवर्तन का मार्ग। आशा करती हूँ आपको यह शब्द अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखिए, कई लोगों ने अनुभव किया, इस शब्द को तुलसी को छूकर बोलने के बाद कुछ दिनों में उन्हें अप्रत्याशित रूप से धन लाभ हुआ, खोए हुए पैसे लौटे, बंद व्यापार फिर चलने लगा, और घर में ऐसी शांति आई जो वर्षों से गायब थी। तो इसका कारण है कि जब आप यह शब्द बोलते हैं तो आपके भीतर की नकारात्मकता स्वयं तुलसी के जड़ में चली जाती है, तो उसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में फैल जाती है। यह शब्द आपके कर्मों की दिशा बदल देती है। यह केवल पैसा नहीं देता, यह आपके उस स्तर पर ले जाता है जहां आप समृद्धि को संभालने लायक बन जाते हैं। मित्रों, दिन की शक्ति को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह दिन बहुत पवित्र होने के साथ साथ बहुत चमत्कारी भी। और कहते हैं कि एकादशी तो पवित्र होती है, और हमारे शास्त्रों में अमावस्या भी अधिक महत्व, पूर्णिमा का भी अधिक महत्व एकादशी का बताया गया है। तो यह वह समय होता है जब ब्रह्मांड सुन रहा होता है, जब हवाएं आपके शब्दों को लेकर ऊपर जा रही होती हैं। इसीलिए अगर आप इस मोक्षदा एकादशी को सच्चे मन से मानते हैं, तुलसी के आगे दीपक जलाते हैं और उस क्षण पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, प्रकट हो प्रभु, प्रेरणा हो प्रेरणा, तो आप अपने भीतर की चेतना को ब्रह्मांड की चेतना से जोड़ देते हैं। उस क्षण आपके जीवन की पुरानी तकलीफें, असफलताएं, आर्थिक बाधाएं सब धीरे धीरे मिटने लगती हैं, और फिर कुछ ही समय में आप पाएंगे कि पैसा केवल आता नहीं, टिकता भी है, क्योंकि यह शब्द केवल बुलाता नहीं, संभालना भी सिखाता है। तो याद रखो, लक्ष्मी केवल वहीं रहती हैं जहाँ स्थिरता, स्वच्छता और सत्यता होती है। इस शब्द का प्रभाव तभी होगा जब आपका हृदय निर्मल हो। तुलसी को छूते समय अगर आप किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या झूठ का भाव रखेंगे, या लोभ रखेंगे, लालच रखेंगे, तो यह शब्द काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका मन शांति में है और आपके भीतर सच्चे भाव हैं, तो यह शब्द आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट बन जाएगा। मोक्षदा एकादशी के दिन अवसर पर जब सृष्टि दिव्य ज्ञान से भरती है, जब भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी को लेकर पृथ्वी की ओर दृष्टि डालते हैं, तो उस समय यह दो शब्द बोल देना मानो उस दिव्यता को अपने भीतर में बुलाना है। तुलसी को छूकर यह शब्द बोलने के बाद एक दीपक आपको जलाना है। देखिए, बाकी प्रक्रिया को जानना भी बहुत जरूरी है भक्तों, क्योंकि प्रक्रिया अगर विधान से की जाए तो आपका उपाय पूरी जानकारी के साथ किया जाए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। अधूरे ज्ञान के साथ अगर हम कोई कार्य करेंगे तो वह कार्य तो बिगड़ेगा ही, साथ ही किस्मत भी बिगड़ जाएगी। तो देखिए, आपको मैं बता देती हूँ कि आप ध्यान रखें, सच्चे मन से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। जब दीपक जलाना हो, मन ही मन में कहना है, हे माँ तुलसी, अब मैं खाली नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारे आशीर्वाद से पूर्ण हूँ। फिर देखना धीरे धीरे किस तरह से जीवन में बदलाव आने लगता है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि चमत्कार केवल कहानियों में होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि चमत्कार तब होते हैं जब विश्वास शब्द से मिल जाता है। प्रकट हो प्रभु, प्रेरणा, यह शब्द उसी विश्वास की चाबी है। इसे तुलसी के सामने बोलते समय आपके मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। यह क्षण वह है जब आप इसे बोले और आप अपने जीवन का नया अध्याय लिख देता है। इस दिन बोला गया यह शब्द 12 महीने तक असर करता है। यह आपके घर में ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बना देता है कि पैसा रोकता है,
बढ़ता है और दोगुना होता है। तो भक्तों, इस मोक्षदा एकादशी पर जब सूरज उगे तो सबसे पहले तुलसी माता के पास जाओ, दीपक जलाओ, जल चढ़ाओ और उस क्षण अपने दोनों हाथों से तुलसी को छूकर विश्वास के साथ कहो, प्रकट हो प्रभु प्रेरणा। यह शब्द आपके लिए वह मुश्किलें हटा देगा। यह शब्द आपके भाग्य को संवार देगा और जितनी भी मुश्किलें आएंगी उन्हें दूर कर देगा। क्योंकि यह शब्द केवल बोले नहीं जाते, यह शब्द ब्रह्मांड में दर्ज हो जाते हैं और जो ब्रह्मांड में दर्ज हो जाते हैं उसे कोई नहीं मिटा सकता। इसीलिए मोक्षदा एकादशी के दिन जब देवता स्वयं अपनी कृपा बरसा रहे हैं और जब धरती और आकाश का मिलन हो रहा हो, तब यह अवसर खोना मत। तुलसी को छूकर यह एक शब्द बोल दो और फिर देखो कैसे ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। आने वाले 4 महीने में आपको जो परिवर्तन दिखेंगे वे केवल संयोग नहीं होंगे, वे संकेत होंगे कि माँ तुलसी ने आपकी प्रार्थना सुन ली। माँ तुलसी ने आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को संवारने का मौका आपको दे दिया। देखिए भक्तों, मोक्षदा एकादशी का महत्व साधारण नहीं। मोक्षदा एकादशी के दिन लोग दान पुण्य भी करते हैं, लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और गरीब और असहाय लोगों की सहायता करते हैं। ठंड का समय चल रहा है, अगर आपके घर के आसपास कोई गरीब या असहाय व्यक्ति ठंड में ठिठुरता हुआ दिखाई दे तो मोक्षदा एकादशी के दिन उसे गर्म वस्त्रों का दान अवश्य करें। भक्तों, देखिए किस्मत चमकाने का मौका बार बार नहीं मिलता। द एकादशी एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसा पूजा का दिन है जो साल के केवल एक बार आता है और यह बहुत पवित्र दिन है। सोचो, भगवान ने आज का दिन ही क्यों चुना था अपनी विशेष कृपा बरसाने का। देव स्वयं इस दिन मोक्ष प्रदान करते हैं, तो यह दिन तो पवित्र होगा ही। तो आपके पास भी मौका है अपनी सोई हुई किस्मत को जगाने का। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। साथ ही अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।